अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां जिन आधार पर लड़ी जा रही थी, जिन इश्यू को लेकर के लड़ी जा रही थी, आखिरकार पता यह चलता है कि वो कहीं पर है ही नहीं। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। 13 जून से इस युद्ध की शुरुआत हुई, आज 8वां दिन है। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये बताती है कि जिस चीज को लेकर के लड़ाई शुरू की गई वो चीज है ही नहीं। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईरान को क्लीन चिट मिल गई है। ईरान पर जो तोहमत लगाई जा रही थी, ईरान पर जो आरोप लगाया जा रहा था, वो आरोप लगाने वाले ही भाग खड़े हुए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब उस आरोप का, उस तोहमत का खामियाजा क्या पूरी दुनिया भुगतेगी? और सवाल यह भी कि क्या ईरान के ऊपर युद्ध करके इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इजराइल ने एक बहुत गलत दांव लगा दिया है? यह सवाल है जो समझने जरूरी है। अब यह खबर कहां से निकल करके सामने आई है और क्या खबर है, जरा इस बात को समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में ईरान में जो लगातार इजराइल की तरफ से बम, मिसाइलें, गोले जो भी दागे जा रहे हैं, उस सब के पीछे और जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई थी। शुरुआत इसी बात को लेकर के की गई थी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या बनाने की तरफ जा रहा है या बना चुका है। इस तरह की धारणाएं थी। और इस तरह की धारणाएं जिस व्यक्ति के आधार पर या जिस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुका है या बनाने वाला है, वो शख्स राफेल ग्रोसी, वो खुद पीछे हट गए। वो कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं इसके लिए मेरे पास में सबूत नहीं है। मतलब आप जो है इस बात को अब 8वें 9वें दिन आकर के सामने कह रहे हैं। आपको तो यह बात पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी, या फिर इस बात को अब किसी के जरिए कहलवाया जा रहा है। इजराइल अब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा, इसीलिए राफेल ग्रोसी को सामने लाया गया और उनसे यह कहलवाया गया है कि मेरे पास में सबूत नहीं है। क्या इजराइल अब राफेल ग्रोसी के इस बयान के बाद अपने आप को इस जंग से बाहर कर लेगा, अपने आप को इस जंग से पीछे करेगा और यह कहेगा कि हम जिस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, ईरान पर जिस बात को लेकर के अटैक किया, वो गलत थे, हमारी धारणा, हमारा विश्वास वो गलत था? खबर आप देखिए। इजराइल और ईरान के बीच बीते 8 दिनों से युद्ध चल रहा है जो अभी तक थम नहीं सका है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और इसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वह चौंका देने वाली है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। अब कहा है कि इसके सबूत नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने पलटी मारते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। IAEA की रिपोर्ट और ग्रोसी के बयान के बाद ही इजराइल ने अटैक शुरू किए थे। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। यहां पर तो चुहिया भी निकल करके सामने नहीं आई, पूरा पहाड़ खोद दिया। यानी आपने जिस बयान को लेकर के, जिस रिपोर्ट को लेकर के इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करना शुरू कर देता है, उस एजेंसी के चीफ वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। अब इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है और ईरान ने कहा कि साहब बहुत देर हो गई है। अब जब आप ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भैया इसके सबूत नहीं है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो कह रहे हैं आप बहुत देर हो गई है। अब तो हम लोग जो है वो एक दूसरे को पिट रहे हैं, तो अब तो एक मुकाम तक पहुंच करके ही थमेंगे। पूरा बयान क्या है, ईरान ने पूरी तरह से इस पर क्या कहा है, आगे मैं आपको बताता हूं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की कई जगहों पर मिसाइली हमला किया। उसने गुरुवार को एक अस्पताल को भी निशाना बनाया जिसमें कई लोग घायल हो गए। ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजराइल अटैक कर रहा है वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं।
दावा किया गया था कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। इस युद्ध में अमेरिका के कूदने की भी उम्मीद है। अमेरिका इजराइल के साथ है, वह ईरान को भी कई बार चेतावनी दे चुका है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा इजराइल और उसके साथ में अमेरिका वो सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर युद्ध में कूद जाए। ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका के पास में अपनी एक बड़ी इंटेलिजेंस, बड़ी एक खुफिया जो है वो हर देश के बारे में वो जानकारी रखने की ताकत है। तो ऐसा तो नजर नहीं आता है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर ईरान पर हमला कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू किया, और खुद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमने जब हमला किया ईरान पर, उस वक्त में हमने अमेरिका को बताया था। मुझे लगता है इसको अगर यूं कहें तो भी शायद कोई गलती नहीं होगी कि अमेरिका से पूछ करके ही, अमेरिका ने बता करके ही तभी जो है ये हमला हुआ होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि इजराइल अगर 2 कदम भी चलता है तो उसमें से 1.5 कदम किस दिशा में चलने हैं ये अमेरिका तय करता है। उसका सिर्फ आधा ही कदम है वो अपनी मर्जी से जो चल पाता है, बाकी 1.5 कदम तो अमेरिका ही तय करता है। तो अमेरिका ऐसा तो नहीं है कि इजराइल जो है उसके पास में एक रिपोर्ट लेकर के पहुंचा हो कि देखिए एक रिपोर्ट हमारे पास में आई है, राफेल ग्रोसी साहब हैं और ये चीफ साहब जो है कह रहे हैं कि ईरान वह परमाणु हथियार बना रहा है, और इस आधार पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हो कि चलिए ठीक है, हम साइन कर रहे हैं, आपको इतने 1000 करोड़ रुपए की मदद हम देंगे, आपको इन हथियारों की मदद देंगे, और अगर लड़ाई होगी तो उसमें हम अपने फाइटर प्लेन भेजेंगे, आप जाइए युद्ध करिए। थपकी मार करके भेज दिया हो, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर ये रिपोर्ट आने का मकसद क्या है? और दूसरी बात, यहां पर राफेल ग्रोसी चीफ वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जहां जहां पर इजराइल की तरफ से अभी तक हमले किए गए हैं वहां पर परमाणु रेडिएशन नहीं हो रहा है, यानी हमले के बाद में परमाणु हथियार का या परमाणु बम का रिसाव नहीं हो रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है, रेडिएशन निकल करके नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वहां पर परमाणु बम जैसी कोई चीज ही नहीं है। वरना अगर आप जहां पर परमाणु बम है वहां पर अगर आप अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, तो वहां से रेडिएशन होना, रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। वो रिसाव होना ईरान को तो ले डूबेगा ही, बाकी लोगों को भी ले डूबेगा। तो यहां पर आप ग्रोसी कह रहे हैं ऐसे तो कोई सबूत ही सामने नहीं आए, तो फिर आपने ये इतनी बड़ी जो लड़ाई है वो किस बलबूते पर खड़ी कर दी? ये सवाल पूछा जाएगा, और ये दुनिया में शायद किसी के हजम नहीं होगा, या दुनिया में युद्ध के ऊपर किताबें लिखने वाले, दुनिया में युद्ध के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग, उनके किसी के हजम नहीं होगा कि 2 बड़े मुल्क जिसमें अमेरिका और इजराइल, मैं दोनों को एक साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि इजराइल वो अमेरिका के कहने पर ही चल रहा है। तो इतने बड़े मुल्क वो किसी रिपोर्ट के हवाले से किसी पर हमला कर रहे हों, ये बात गले नहीं उतरती है। इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर के ईरान ने कहा है कि IAEA के इस बयान में देरी हो चुकी है क्योंकि अब युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान का आरोप है कि IAEA की गलत रिपोर्ट के चलते ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। तो अब ईरान कह रहा है कि भैया अब नहीं हो पाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पीछे चले जाएं, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मिसाइल दागना बंद कर दें, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सीज फायर हो जाए, तो अब ये नहीं हो पाएगा। आप एक गलत रिपोर्ट के आधार पर हम पर हमला करना शुरू कर दें, बाद में वो रिपोर्ट वाले आते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो गलत थी, ऐसे सबूत नहीं है, और हम फिर चुपचाप आपकी मार खा करके घर बैठ जाएं। अब तो यही है कि जंग जारी रहेगी और जंग में जो होगा वो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक आदमी की, एक एजेंसी की गलती क्या पूरी दुनिया भुगतने वाली है, इसको आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध आगे गया और अगर इसी तरीके से दोनों देशों की ईगो वो अगर इसी तरीके से टकराती रही, आगे बढ़ती रही, तो फिर जाहिर सी बात है इस लड़ाई में बड़े हथियारों का भी प्रयोग होगा। और फिर उसके बाद में हो सकता है कि इसमें अगर अमेरिका सीधे तौर पर इंटरवीन करता है तो दूसरी तरफ से चीन या रूस या बाकी इस्लामिक कंट्री वो ईरान के साथ आएंगे। तो यानी एक और बड़ा
महायुद्ध की तरफ जो है वो फिर स्थिति जाती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें दूसरा एक एंगल और है, दूसरा एक पहलू और है, और वो है चीन को लेकर के। इस बीच में ऐसा कुछ हो रहा है जो संकेत देता है कि शायद ईरान के पक्ष में रूस या चीन उतरने को तैयार है। चीन के कई सीक्रेट विमान लगातार युद्ध शुरू होने के बाद ईरान में पहुंच रहे हैं। बीते एक हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय रडार पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उनसे दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों और कूटनीतिक गलियारों की चिंता बढ़ा दी गई है। चीन से उड़ान भरने वाले कई बोइंग 747 विमान एक के बाद एक ईरान की ओर जाते हुए देखे गए। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों का सामना कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ईरान की मदद के लिए आगे आ गया है। देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि एक बोइंग विमान 747 हथियारों से लैस वो चीन से और तेहरान पहुंचा है। और उसमें यह भी कहा गया था कि जब वो विमान आ रहा था तो उसने अपनी रडार ऑफ कर दी थी। रडार ऑफ करने का मतलब यह है कि आप दूसरे किसी जो भी संचार माध्यम होते हैं उनमें कैच में नहीं आते हैं, यानी आपका जहाज जब जा रहा है तो उसको कोई देख नहीं पाता है। तो क्या वाकई चीन जो है वो हथियार भेज रहा है? क्या चीन के हथियारों की बलबूते पर ही ईरान ये कह रहा है कि हम इस जंग में सरेंडर नहीं करेंगे, हमारा इतिहास सरेंडर करने का नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर अमेरिका या अमेरिका की सेना वो इस युद्ध में आती है तो अंजाम बुरा होगा? तो क्या इसके पीछे चीन है? क्या इसके पीछे चीन की ताकत है ईरान के पीछे? ये बड़ा सवाल। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी है। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को पार किया और जैसे ही ईरान की सीमा के पास पहुंचे वो रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों का अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दर्शाया गया है, लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। इससे इन उड़ानों की मंशा और अधिक संदिग्ध हो गई है। यानी एक तरीके से आप समझिए कि चीन की तरफ से जो है वो 4-5 बड़े बोइंग विमान जिनमें हथियार लैस हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं चीन से, और चीन से उड़ने के बाद में वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वो पार करते हैं और उसके बाद में कहा गया कि ये यूरोप जा रहे हैं, लेकिन यूरोप ये पहुंचते ही नहीं है। तो फिर ये कहां गए? ये चले गए क्या तेहरान में? यही सवाल है। और अगर इस तरीके से 4-5 बड़े हथियारों से लैस विमान वो तेहरान में उतर रहे हैं तो इजराइल के लिए इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है जो इसमें समझने वाली है कि बार बार ट्रंप की तरफ से बयान दिए गए, अमेरिका की तरफ से बयान दिए गए, इजराइल ने इस बात को कहा कि ईरान के एयर स्पेस पर, ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा हो गया है, अब वहां पर हम हुकूमत कर रहे हैं, वहां पर अगर चिड़िया भी जा रही है, परिंदा भी पर मार रहा है तो वो हमारी नजर में है। तो आप कैसे जो है इस बात को नहीं पकड़ पा रहे कि चीन वहां पर लगातार अपने बोइंग विमान भेज रहा है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चीन और ईरान का एक तरीके से माना जाता है कि गुप्त समझौता है। हेरिटेज फाउंडेशन के सेंटर फॉर नेशनल डिफेंस के निदेशक रॉबर्ट ग्रीनवे का कहना है कि चीन अपनी आर्थिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए मध्य पूर्व से सस्ता प्रतिबंधित तेल खरीदता है और ईरान इसके लिए एक अहम भागीदार है। उसका मानना है कि ये उड़ानें संभवतः ईरान की ओर अपने महत्वपूर्ण स्थानों, लोगों या सामरिक सामग्री को चीन की मदद से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि अंटार्कटिका काउंसिलिंग के शोधकर्ता तुविया गेरिंग का मानना है कि यह सब कुछ खास नहीं है। उनके मुताबिक यह लग्जमबर्ग आधारित मालवाहक कंपनी की सामान्य उड़ानें हैं जो अक्सर तुर्कमेनिस्तान में रुकती हैं और कुछ ट्रैकिंग साइट्स उनका सिग्नल वहीं पर खो देती हैं, जिससे भ्रम होता है कि वो ईरान पहुंच रही है। तो अब अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग एजेंसी वो अपने अपने तर्क दे रही है। कुछ कह रही है कि नहीं, चीन जो है वो लगातार मदद कर रहा है क्योंकि उसको वहां से तेल खरीदना है, ईरान उसका एक बड़ा पार्टनर है। हालांकि ये बात भी सही है कि चीन
इजराइल से भी कुछ चीजें लेता है, टेक्नोलॉजी के मामले में और कई मामलों में वो इजराइल के साथ में भी कनेक्टेड है। और इसीलिए अभी तक चीन जो है खुल करके सामने नहीं आया, लेकिन उसका बड़ा हित, बड़ा प्रॉफिट जो है वो ईरान से है। और चीन हो या अमेरिका हो, ये जो बड़े देश हैं, ये देखते हैं कि किससे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये उसके साथ में खड़े रहते हैं। ये इतने बड़े देश हैं, इतना इनके पास में पैसा है, सेना है, संसाधन है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है कुछ संसाधन हमारे या कुछ पैसा हमारा यहाँ पर लग रहा है, तो वो उसको बाद में रिकवर कर लेते हैं। तो बहरहाल बड़ी बात यही है कि इजराइल ने, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि जिस घोड़े पर दाव लगाया, जिस घोड़े पर पैसा लगा करके उसको रेस में दौड़ाया, या जिस जोकी, जो घुड़सवार होता है, जो घोड़े को दौड़ाता है, उसको जोकी कह दिया जाता है, जिस जोकी के कहने पर घोड़े पर दाव लगा दिया या जोकी पर दाव लगा दिया, वो खुद कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, हमें सबूत नहीं पता है, हमें कोई ऐसे रिएक्शंस वहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो अब इस जंग का क्या वाकई कुछ अंतिम निर्णय पास में आ गया है, निकट में है, या इजराइल इन सब के जरिए एक भूमिका तैयार कर रहा है कि कैसे अपने आप को विड्रॉ करे यहां से, कैसे अपने आप को पीछे ले यहां से? क्योंकि ये एक बड़ा आधार बन सकता है। ये जो रिपोर्ट है, हो सकता है कि जिस दिन इस जंग का खात्मा हो उस दिन हम फिर से इस रिपोर्ट की चर्चा करें कि देखिए उस दिन हमने इस बारे में चर्चा की थी कि वाकई इस तरीके से जो रिपोर्ट पेश आई और उसके बाद में इजराइल ने जो है वो अटैक कर दिया ईरान पर, और वो रिपोर्ट ही झूठी निकली या उस रिपोर्ट में सबूत नहीं निकले, उसके बाद में इजराइल ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये एक बड़ा आधार बन सकता है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में एक तरीके से इस युद्ध के कई सारी परतें उनको खोल करके सामने रख देती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इजराइल को अब पीछे हट जाना चाहिए? क्या इजराइल को अभी भी इस युद्ध में डटे रहना चाहिए? क्या ईरान को बड़प्पन दिखाते हुए अब पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि आखिरकार मारे जा रहे हैं जो लोग, वो तो उन्हीं के हैं।